प्रस्तुत है श्री महाभारत से पाठ। आज का पाठ बड़ा विशिष्ट है, क्योंकि इसमें बड़ा सुंदर वर्णन है। क्या वर्णन है ये आप सुनेंगे तो आप श्रवण करेंगे तो आपको आनंद आएगा है, और आनंद आएगा तो आप श्रवण का सुख ले पाएंगे। प्रस्तुत है आज का पाठ। आज का पाठ में अष्टम अध्याय, जो पोलोम पर्व के अष्टम अध्याय से प्रस्तुत कर रहा हूँ। और आज के पाठ में आप जो सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने, बहुत अच्छा प्रसंग है। श्लोक संख्या 9 से लेकर श्लोक संख्या 20 तक प्रस्तुत है, ध्यान से सुनेंगे। कन्यामर गर्भाभां ज्वलकतीमिव सख्या तां ददर्श समुत्सृष्टां नदीतीरे महानिशिः। स्थूलकेशः स तेजस्वी बिजले बन्धुवर्जितां सतां दृष्ट्वा तदा कन्यां स्थूलकेशो महाद्विजः जग्राह स मुनिश्रेष्ठः कृपाविष्टः पुपोश्च हृदे सावरारोहा तस्याश्रमपदे शुभे। तदनंतर तेजस्वी महर्षि स्थूल के शानो एकांत स्थान में रोती हुई ताकि उस बंधुहीन कन्या को देखा, जो देवताओं की बालिका के समान दिव्य शोभा से प्रकाशित हो रही थी। उस समय उस कन्या को वैसी दशा में देखकर द्विजश्रेष्ठ मुनिवर स्थूल केश के मन में बड़ी दया आई। अब वे उसे उठा लाए और उसका पालन पोषण करने लगे। वह सुंदरी कन्या उनके शुभ आश्रम पर दिन दिन बढ़ने लगी। जात काद्या क्रियाशास्या विधिपूर्वं यथाक्रमं स्थूल केशो महाभाग शकार सुमहानिशिः। महाभाग महर्षि स्थूल केश के क्रमशः उस बालिका के जात कर्मादि सब संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। प्रमदाभ्यो वरासा तो सत्वरूप गुणान्विता ततः प्रमद्वरेत्यस्या नाम चक्रे महानिशिः। यह बुद्धि रूप और सब उत्तम गुणों से सुशोभित हो संसार की समस्त प्रमदाओं सुंदरी स्त्रियों से श्रेष्ठ जान पड़ती थी, इसलिए महर्षि ने उसका नाम प्रमद्वरा रख दिया। तामाश्रम पदे तस्य उर्दिष्टा प्रमद्वरां बभूव किल धर्मात्मा मदनोपहृतस्तदा। एक दिन धर्मात्मा रुरु ने महर्षि के आश्रम में उस प्रमद्वरा को देखा। उसे देखते ही उनका हृदय तत्काल कामदेव को वशीभूत हो गया। पितरं सखिभिः सोऽथ श्रवयामास भार्गवं प्रगतिश्चाभ्य याचत तं स्थूलकेशं यशस्विनं। तब उन्होंने मित्रों द्वारा अपने पिता भृगु को प्रमदि को अपनी अवस्था कहलाई। तदंतर प्रमदि ने यशस्वी स्थूल केश मुनि से अपने पुत्र के लिए उनकी वह कन्या मांगी। ततः प्रादान पिता कन्या रुरवे तं प्रमद्वरां विवाह स्थापयित्वारो नक्षत्रे
भगदैवते। तब पिता ने अपनी कन्या प्रमद्वरा का ऋतु के लिए वाग्दान कर दिया और आगामी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह का मुहूर्त निश्चित किया। ततः कतिपथारस्य विवाहे समुपस्थिते सरभ्रीः क्रीडति सार्धं सा कन्या वरवर्णिनी। तदनंतर तब जब विवाह का मुहूर्त निकट आ गया, उसी समय वह सुंदरी कन्या सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई वन में घूमने लगी। जा न पश्यत संप्रसुप्तं वै भुजंगं वीर्यगायतं तदा चैनं समाक्रामन् मुर्मुषु कालचोदिता। मार्ग में एक सांप चौड़ी जगह घेर कर तिरछा सो रहा था। प्रमद्वरा ने उसे नहीं देखा। वह काल से पीड़ित होकर मरना चाहती थी, इसलिए सर्प को पैर से कुचलती हुई आगे निकल गई। स तस्या संप्रमत्ताया शोधितः कालधर्मणा विषोपलिप्तानां दशनान् वृषमंगे न्यपातयत्। उस समय काल धर्म से प्रेरित हुए उस सर्प ने उस असावधान कन्या के अंग में बड़े जोर से अपने विष भरे दांत गड़ा दिए। या दृष्टा तेन सर्पेण प्रपात सहसा भुवे विवर्णा विगतश्रीका भ्रष्टाभरण चेतना निरानंदकरी तेषां बंधूनां मुक्तमूर्धजा असुर प्रेक्षणीया सा प्रेक्षणीयतमा भवत। उसके डस लेने पर वह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े। उसके शरीर का रंग उड़ गया, शोभा नष्ट हो गई, आभूषण इधर उधर बिखर गए और उसकी चेतना लुप्त हो गई। उसके बाल खुले हुए थे। अब वह अपने उन मनुजनों के हृदय में विषाद उत्पन्न कर रही थी जो कुछ ही क्षण पहले अत्यंत सुंदरी एवं दर्शनीय स्त्री थी। वहीं प्राण शून्य होने के कारण वह अब दिखने में योग्य भी नहीं रह गई थी। प्रसुप्ते बाधवच्चापि भुवि सर्प विषादिता भूयो मनोहरतरा बभून तनु मध्यमा। वह सर्प के विष से पीड़ित होकर गाढ़ निद्रा में सोई हुई की भांति भूमि पर पड़ी थी। उसके शरीर का मध्य भाग अत्यंत कृश था। वह उस अचेतन अवस्था में भी अत्यंत मनोहारिणी जान पड़ती थी। दर्शतां पिता चैव ये चैवान्ये तपस्विनः चेष्टमानां पतितां भूतले पद्मवर्चसम्। उसके पिता स्थूल केशन तथा अन्य तपस्वी महात्माओं ने भी आकर उसे देखा। वह कमल की सी कांति वाली किशोरी धरती पर चेष्टाहीन पड़ी थी। ततः सर्वे द्विजवरा समाजग्मुः कृतान्विताः स्वस्त्यात्रेयो महाजानुः कुशिकः शङ्खमेखलः उद्दालकः कटश्चैव श्वेतश्चैव महायशाः भरद्वाजः कोणकुत्स्य आर्श्रिवेणी आशिषेणोऽथ गौतमः प्रमतिः सह पुत्रेण यथान्ये वनवासिनः। तदनन्तरः स्वस्त्यात्रेय महाजानु कुशिक शंखमेखला उद्वालक कठ महायशस्वी श्वेत भरद्वाज कौणकुत्वम आर्षिषेण गौतम अपने पुत्र डूडू सहित प्रमति तथा अन्य सभी वनवासी श्रेष्ठ द्विज दया से द्रवित होकर वहाँ आए।
तां ते कन्यां व्यसु दृष्ट्वा भुजङ्गम्य विशारदिताम् रुरुदुः कृपयाविष्टा रुस्त्वार्तो वहिर्ययौ ते च सर्वे द्विजश्रेष्ठास्तत्रैवोपावीरसंस्तदा। वे सब लोग उस कन्या को सर्प के विष से पीड़ित हो प्राण शून्य हुई देखकर करुणावश रोने लगे। रुरु के अत्यंत आर्त होकर वहाँ से बाहर चला गया और शेष सभी द्विज उस समय वहीं बैठे रहे। ये श्रीमद्भागवते महापुराणे गोपोलोपवर्णने प्रमद्वारा सर्पदंश अष्टमोऽध्याय। अत्यंत करुण महर्षि के द्वारा पोषित कन्या सर्प के विष से निढाल पड़ी हुई है। सब उत्तम उत्तम मुनिजन उसे देखने आए। सबके नेत्रों से अबाध जलस्राव हो रहा था, अश्रुस्राव हो रहा था। रुरु जिसका विवाह उस कन्या से होने वाला था, रुरु तो बेचैन होकर वहाँ से बाहर चले गए और मुनि लोग वहीं पर बैठकर विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। बहुत करुण प्रसंग है। मृत्यु सदा दुखदाई ही होती है, लेकिन जो उसे समझता है उसके लिए मृत्यु एक शरीर बदलने का कारण मात्र है। लेकिन जो चला गया है वो फिर वापस नहीं आता है, ये भी अटूट सत्य है। इसलिए सत्य को स्वीकार करते हुए जीवन के सत्य को सदैव हम अपने जीवन में समझें और उसका मतलब जानें। आपसे एक विनती है कि आपने यदि मेरा चैनल जिसका कोड है @कविंद्र मिश्रा 5774 इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। और भी एक विनती है आपसे, यदि आपने मेरा चैनल यानी कविंद्र मिश्रा का चैनल लाइक और शेयर अभी तक नहीं कर पाए हैं, लाइक और शेयर भी कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बेल आइकन बिल्कुल दबा देंगे, जिससे मेरा तुरंत का छव्यांकन आप तक पहुंच पाए, जिसमें अपूर्व ग्रंथों का पाठ आप सुन रहे हैं। ये अपूर्व ग्रंथ हैं, सनातन धर्म के विशेष ग्रंथ हैं और इनका नाम है जो संपूर्ण हो चुके हैं वो श्रीमद् भागवत गीता, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, विष्णु सहस्त्र नाम से श्री कृष्ण गोपाल सहस्त्र नाम, जो निरंतरता में जो चल रहे हैं पाठ जिनका चल रहा है वो है, रिकॉर्डिंग भी जिनकी चल रही है वो है श्री महाभारत, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री गीत गोविंद जयदेव जी द्वारा रचित परम पावन ग्रंथ। इनका आप पाठ सुन रहे हैं। इनके पाठ का श्रवण करिए, इनके पाठ का फल बहुत उत्तम है। आपके जीवन में उत्तम कार्य संपादित होंगे। आप आनंद और ऐश्वर्य से भर जाएंगे इन ग्रंथों के पाठ से, और भगवत कृपा पर उमड़ कर बरसेगी, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा इस सच भी है। अब एक बात कहनी है आपसे कि आइए मेरे साथ भगवत श्री कृष्ण भगवान का परम पावन श्लोक प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं, उसे मेरे साथ दोहराइए और भगवत कृपा का अनुभव करिए। आइए मेरे साथ दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण की कृपा पर सदैव बरसती रहे, आपके हृदय आकाश में भगवान श्री कृष्ण विराजमान रहें। आपके जीवन में उत्तम उत्तम कार्यों का संपादन आपके द्वारा हो। आप पर ऐश्वर्य, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ऐश्वर्यों की झरने की तरह झरती रहे। आप पर कृपा भगवान की सदैव बनी रहे। इस मंगल कामना के साथ आइए मेरे साथ उच्च स्वर में भगवान की जय जयकार करिए। भगवान की जय जयकार में भी सब उत्तम कर्मों की, सब उत्तम फलों की, सब उत्तम वस्तुओं की जय जयकार है। भगवान में ही सब उत्तम समाये हुए हैं और भगवान में ही सब समस्त सृष्टि समाई हुई है। तो उन भगवान का जय जयकार करने में समस्त सृष्टि समाई हुई है। आइए मेरे साथ जय जयकार करिए। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण।